की वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमारे को दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच द डिवाइडेड्स द जॉइन ऑफ -1 and 7 एंड पॉइंट 4, -3 इन द रेशो 2:3। ठीक है, इसका मीन ये है कि हमारे पास क्या है, एक लाइन है, यानी कि मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पहले। ये हमारे पास एक लाइन है जिसमें पॉइंट है ए एंड बी और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। ठीक है, समझो अब ये लाइन है, इसके दो टुकड़े हो गए। ठीक है, तो ये इधर वाला रेशियो यानी कि एक, जैसे हमारे पास पहले 6, 7, 5 क्लास में होता था रेशियो फाइंड आउट करना कि वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखना। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हम ऐसे लिखते थे, सिर्फ डब्बा होता था एक। ठीक है, उसमें इक्वल पार्ट होते थे ऐसे। ठीक है, समझना, क्वेश्चन का बेसिक समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये टोटल ऑफ तो 5 कैरी करता है। ठीक है, बट हमने दो कलर फिल कर दिए। क्या कर दिए? दो कलर फिल कर दिए। तो ये रेशियो कैसे होगा? इसको क्या है, थोड़ा अपग्रेड कर दिया, यानी कि हमारे को बताना है कि यहाँ से ये लाइन 2 के भाग में डिवाइड हो गई, यहाँ से ये लाइन 3 के भाग में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो ये जो P पॉइंट है ना, इन दोनों को इधर से 3 पार्ट करता है, इधर से 2 पार्ट करता है, यानी कि है तो पूरी लाइन एक ही, बट इसमें यहाँ पे हमने कट लगा दिया जो इधर 3 पार्ट कैरी करता है, इधर 2 पार्ट कैरी करता है। अब ये कट लगाने के बाद जो P के पॉइंट है ना, वो X और Y है, तो वो P के पॉइंट X और Y हमारे को पता करना है। क्या करना है? P के पॉइंट पता करना है, और इनको हमने नाम दे दिया, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को हमने M1 बोल दिया और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को हमने M2 बोल दिया। जो हमारे पास है 2 और ये हमारे पास 3 है, यानी कि M1 2 हो गया और M2 हो गया 3, और A के पॉइंट हमारे पास हो गया -1, 7, और B के पॉइंट हो गया हमारे पास -4, 3। ये कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। क्या फॉर्मूला यहाँ पे राइट करेंगे? एक्स का फॉर्मूला होता है, देखो पहले आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो फॉर्मूला अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। होता है M1 फिर M2 राइट कर दो और यहाँ पे X2 राइट कर दो प्लस X1। फॉर्मूला लर्न करने का सिंपल मेथड है कि M1 प्लस M2 कर दो, उसके साथ में M1 के साथ X2 कर दो और M2 के साथ X1 कर दो। यहाँ पे M1 प्लस M2, इधर हम Y का फॉर्मूला राइट कर देते हैं, तो Y का भी ये होता है M1 प्लस M2, इधर Y2 और Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब हमारे को क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। तो हम पहले X1 Y1 हम समझ लेते हैं पहले क्या होता है, यानी कि A के पॉइंट आप X1 Y1, यानी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ X इक्वल टू -1 और Y1 इक्वल टू, Y1 भी इसी के कोऑर्डिनेट होगा, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट इसका Y1 हो गया, यानी कि 7, और B के जो कोऑर्डिनेट है वो X2 Y2 में जाएंगे। ठीक है, तो X2 कितना हमारे पास? X2 हमारे पास है 4, Y2 हमारे पास है -3। बस वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू बतानी है कि P के जो x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, वो वैल्यू बतानी है। तो हम आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, और M1 M2 हम मैंने बता दिया था, वापस से राइट कर देते हैं M1 इक्वल टू 2, M2 इक्वल टू 3। बस सिंपल। x इक्वल टू हमारे को M1 कितना है 2 मल्टीप्लाई x2 कितना है 4 प्लस M1 कितना है 3 मल्टीप्लाई x1 -1। ठीक है, अपॉन में 2 प्लस 3, इधर कोमा लगा के हम y को भी साथ में सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लो, आप सिंगल सिंगल भी सोल्व कर सकते हो, डबल डबल भी सोल्व कर सकते हो, मैं दोनों की वैल्यू एक साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, दोनों फॉर्मूले राइट कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल लेते चलते चलो। ठीक है, M1 हमारे पास हमने राइट किया था 2, Y2 हमारे पास है -3 प्लस M2 हमारे पास 3 है, Y1 हमारे पास है 7, और वही 2 प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा 8 और प्लस माइनस का 3 अपॉन में 5। ठीक है, ये से मल्टीप्लाई माइनस का जाएगा, x इक्वल टू चल रहा है ये। ठीक है, y इक्वल टू हमारे पास आएगा, इसको मतलब माइनस का 6 और प्लस यहाँ पे 21 अपॉन में 5। ठीक है, वापस ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू -3 जाएगा तो 5 अपॉन में 5 आ जाएगा। ठीक है, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का जाएगा, फिर 8 माइनस 3 कितना होता है 5 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 21 में से 6 जाएगा तो 1 तो वैसे चला गया, और 5 जाएगा तो 15 आ जाएगा, 15 अपॉन में 5। यहाँ पे आ गया हमारे पास x इक्वल टू 1 आ गया, y इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो गया? p के कोऑर्डिनेट हो गए x और y हमारे पास हो गया 1, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।